शरद पवार और कांग्रेस के कंधे पर बैठकर महाराष्ट्र के सीएम बने उद्धव ठाकरे ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कभी कांग्रेस की प्रतीकात्मक जूतों से पिटाई तो कभी शरद पवार को आईना दिखा। मतलब कि उद्धव ठाकरे खुलकर दोनों सहयोगियों के साथ खेल रहे हैं और सत्ता की ये मलाई चाटने के लिए हमेशा बेकरार रहने वाले सहयोगी चुपचाप सब देख रहे हैं। वजह ये है कि सत्ता का रस वे छोड़ना नहीं चाहते और यही वजह है कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसके नेता राहुल गांधी केवल ट्विटर पर सक्रिय हैं। सामना में लिखा है कि ये सच है कि राहुल गांधी मोदी की कार्यशैली पर उनकी गलतियों पर हमला करते हैं, लेकिन ट्विटर के मैदान में 6 जनपद पर चाय पान शीर्षक से लिखे गए संपादकीय में सामना में शरद पवार के दिल्ली के 6 जनपद स्थित निवास स्थान पर राष्ट्रमंच की बैठक को लेकर लिखा गया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस ने राष्ट्रमंच को महत्व नहीं दिया। असल में शरद पवार ने विपक्ष को जो चाय पान कराया, वैसे समारोह दिल्ली में राहुल गांधी शुरू करें तो मरणासन्न विपक्ष के चेहरे पर ताजगी का भाव दिखने लगेगा। सामना में लिखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही है, उसमें गिरावट आई है, परंतु उस गिरावट वाली जगह पर फिलहाल विपक्ष बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। ऐसा नजर तो नहीं आता। कुछ राज्यों के चुनाव में विपक्ष की जीत हुई, उस जीत की सरसराहट भी अब ठंडी पड़ गई है। दिल्ली में डेरा डालकर बैठे और देश के समस्त विरोधी दलों से समन्वय स्थापित करे, ऐसी व्यवस्था इतने दिनों में स्थापित नहीं हो सकी। इसमें आगे लिखा है कि शरद पवार ये सब कर सकते हैं, परंतु फिर नेतृत्व का सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस इस कार्य के लिए अगुवाई करे, ऐसी अपेक्षा की जाए तो कांग्रेस पार्टी खुद विगत कई महीनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना ही डगमगा रही है। सच कहें तो कांग्रेस जैसी प्रमुख विरोधी पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम में समानता के साथ उतारना चाहिए। विपक्ष को एकजुट करने के शरद पवार के प्रयास में राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेता को शामिल होना चाहिए, तभी विरोधी दल की एकत्रित शक्ति को वास्तविक बल प्राप्त हो सकेगा। ये सच है कि पिछले दिनों शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा था कि वे देश के प्रमुख नेता हैं और उनसे देश को बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व उनकी पार्टी के लिए प्रखर और प्रामाणिक है। उनके मन में देश के लिए सच्ची भावना है। उनका सपना है कि देश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत बने। आगे कहा कि जिस प्रकार गांधी परिवार को बदनाम करने की मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली की सत्ताधारी राहुल गांधी से डरते हैं। लेकिन वक्त बदलते ही शिवसेना के सुर बदल गए। वहीं राहुल गांधी अब ट्विटर वाले नेता बन गए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।